हेलो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए हैं जो आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प ज़रूर करेगा। अगर हम बात करें हिस्ट्री ऑफ इंडिया की या फिर फ्रीडम स्ट्रगल्स ऑफ इंडिया के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे राउलेट सत्याग्रह 1919 के बारे में या फिर राउलेट एक्ट 1919 के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देखते रहें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करें चैनल को सपोर्ट करने के लिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो कि इंडिया के वाइसरॉय थे 1916 से लेकर 1921 तक, उन्होंने एक कमेटी अपॉइंट की जिस कमेटी का नाम था सेडिशन कमेटी। इस कमेटी के हेड थे जस्टिस राउलेट और पूरा नाम था सर सिडनी राउलेट। इस कमेटी को ये पता करना था कि जो इंडिया में पॉलिटिकल टेररिज्म हो रही है खासकर पंजाब और बंगाल में, उसका ताल्लुक किस किस चीज के साथ है। दोस्तों यहां पर आपको ये याद रखना होगा कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स को उस टाइम टेररिस्ट्स कहते थे। ये आपको याद रखना है, जो लड़ रहे थे हिंदुस्तान की आजादी के लिए उनको अंग्रेज यहां पर टेररिस्ट्स कहते थे। तो इसीलिए यहां पर लिखा गया है पॉलिटिकल टेररिज्म। इस कमेटी को यह पता लगाना था कि जो इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनको वो टेररिस्ट्स कहते थे, क्या इनका कोई भी ताल्लुक जर्मन गवर्नमेंट के साथ है या फिर रशिया के बोल्शेविक्स के साथ है। और जो कमेटी है उन्होंने यहां पर यह पाया कि जो इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनको वो टेररिस्ट्स कहते थे, उनका ताल्लुक यहां पर जर्मन्स के साथ है। ये इस कमेटी ने कहा। फिर इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि इंडिया में हमें एक नया लॉ जो है वो बनाना पड़ेगा। और इसके बाद एक नया लॉ बनाया गया जिसका नाम था एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919। दोस्तों याद रखें कि यही है असल में राउलेट एक्ट का ऑफिशियल नाम, एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919, और इसको राउलेट एक्ट कहा जाता है। इस एक्ट को पास किया गया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल दिल्ली में 18 मार्च 1919 को ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया की तरफ से। तो दोस्तों इस एक्ट के बनने के बाद गवर्नमेंट को बहुत ही ज्यादा पावर दी गई। अगर कोई भी तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी होती थी या किसी भी तरह की इंडिपेंडेंस मूवमेंट होती थी या इस तरह की कोई हरकत होती थी, कोई भी करता था, तो इस तरह किसी भी शख्स को अरेस्ट किया जाता था और उसको 2 साल तक कोई भी ट्रायल जो है अपनी रिहाई के लिए या अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए नहीं दिया जाता था। उसको अरेस्ट किया जाता था, उसको जेल में डाला जाता था और 2 साल तक उसके लिए कोई भी सुनवाई नहीं होती थी। ये एक्ट जो है यही राउलेट एक्ट था। दोस्तों याद रखना होगा आपको कि राउलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है इंडियन हिस्ट्री के लिए। और दोस्तों याद रखें कि जब राउलेट एक्ट को पास किया गया था, जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन मेंबर्स थे उन्होंने इसका अपोज किया था, उन्होंने इस एक्ट को नकारा था। लेकिन उनकी अपोजिशन के बाद भी, उनकी अपोजिशन के बावजूद भी इस बिल को पास किया गया, यानी इस कानून को बनाया गया। दोस्तों इस कानून के खिलाफ, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक कानून था, किसी भी शख्स को अरेस्ट किया जाता था, अगर वो किसी भी मामले में पाया जाता था दोषी तो उसको जेल में बंद किया जाता था, 2 साल तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं होती थी। तो इस एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने डिसाइड किया कि हम स्ट्राइक करेंगे और यहां से स्टार्ट होता है फिर राउलेट सत्याग्रह 1919। दोस्तों इस एक्ट को देखने के बाद इसमें जो कहा गया था उसके खिलाफ गांधी जी डिसाइड करते हैं कि हमें इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। तो वो डिसाइड करते हैं कि एक नेशन वाइड मूवमेंट चलाई जाए। इसके लिए वो क्या करते हैं, 26 फरवरी 1919 को वो एक ओपन लेटर लिखते हैं पूरे इंडिया को या पूरे इंडियंस को, जिसमें वो लोगों से ये कहते हैं कि आप इस
सत्याग्रह का पार्ट बनिए, आप इसमें ज्वाइन कीजिए और इसमें हमारा साथ दीजिए। दोस्तों इसके बाद 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी कॉल देते हैं, पूरे इंडिया में हड़ताल या बंद या स्ट्राइक की कॉल देते हैं। तो इस तरह 6 अप्रैल 1919 को स्टार्ट होता है रॉलेट सत्याग्रह। दोस्तों गांधी जी की बंद की कॉल पर रैलीज निकाली जाती हैं, जो शॉप्स हैं उनको बंद किया जाता है, स्कूल्स को बंद किया जाता है और हर तरफ जो है वो प्रोटेस्ट जो हैं वो स्टार्ट होते हैं और पूरी तरह से जो लाइफ है वो दरहम बरहम हो जाती है। और सबसे ज्यादा जो क्लैशेस होते हैं, प्रोटेस्ट्स होते हैं, वो पंजाब में होते हैं। दोस्तों यहां पर आप जरूर ये याद रखें कि पंजाब में सबसे ज्यादा लोगों पर जो डंडे बरसाए या लोगों पे सबसे ज्यादा ज्यादती जो की है वो उस टाइम जो ब्रिटिश आर्मी में लोकल काम करते थे, उन्होंने सबसे ज्यादा जुल्म किया पंजाब के लोगों पर। जो लोकल्स थे, ये जो यहाँ के ही थे और जो ब्रिटिश आर्मी में उस टाइम काम कर रहे थे, उन्होंने रिवार्ड की लालच में यहाँ पर सबसे ज्यादा लोगों पर जो है जुल्म ज्यादती की। दोस्तों इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने इन क्लैशेस को रोकने के लिए, इस मूवमेंट को तोड़ने के लिए, सप्रेस करने के लिए, क्रश करने के लिए क्या किया, जो नेशनलिस्ट थे यानी जो आज़ादी की इस लड़ाई में या इस लड़ाई में जो आगे आगे चल रहे थे, जो लीडर्स थे, उनको यहां पर अरेस्ट करना स्टार्ट किया अमृतसर से। और यहां पर गांधी जी को भी दिल्ली में एंटर होने से रोका गया था। दोस्तों पंजाब में चल रहे इन क्लैशेस को रोकने के लिए यहां पर मार्शल लॉ जो है उसको इंपोज किया गया और जनरल डायर ने यहां की कमांड संभाली। तो जो ही जनरल डायर ने यहां की कमांड संभाली तो उसके बाद एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट होता है 13 अप्रैल 1919 को, जिसको जलियांवाला बाग इंसिडेंट कहते हैं। इसके बारे में हमने एक सेपरेट कंप्लीट वीडियो बनाई है, आप वो जरूर देखें। तो जलियांवाला बाग जो है इसी दौरान में होता है 13 अप्रैल 1919 को, जब जनरल डायर कमांड संभालते हैं यहां पर अमृतसर में। दोस्तों जलियांवाला बाग का जो इंसिडेंट होता है यहाँ पर, दोस्तों आपको पता ही होगा कि जलियांवाला बाग जो है यहाँ पर लोग जमा हुए थे, कुछ प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट किया गया था। उन लीडर्स को छुड़वाने के लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया था। जब जनरल डायर को पता चलता है कि लोग जलियांवाला बाग में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर पुलिस और जो लोग हैं उनके दरमियान क्लैशेस होते हैं और फिर आपको पता ही होगा कि जनरल डायर ने यहाँ पर हुक्म दिया लोगों पर डायरेक्टली गोलियां चलाने के लिए, जिसमें तकरीबन 400 लोगों के करीब जो लोग हैं वो मारे जाते हैं। दोस्तों इसके अलावा ये भी याद रखें कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने यहाँ पर लोगों को दबाने के लिए, उनको क्रश करने के लिए, उनको ह्यूमिलिएट करने के लिए और उनको टेरराइज करने के लिए सत्याग्रही को फोर्स किया, उनको मजबूर किया कि वो अपनी अपनी नाक जो है वो जमीन पर रख दे। उनको नीचा दिखाने के लिए, उनको खौफजदा करने के लिए, टेरराइज करने के लिए, उनको ह्यूमिलिएट करने के लिए इन गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने या फिर अंग्रेजों ने या ब्रिटिशर्स ने लोगों को मजबूर किया कि वो जमीन पर आकर अपनी नाक रख दे। यहां तक कि लोगों को क्रॉल करने पर, स्ट्रीट्स में, रास्तों पर क्रॉल करने पर भी मजबूर किया गया और यह भी कहा गया कि आप सलाम करें, सल्यूट करें जो भी यहाँ के अंग्रेज ऑफिसर्स हैं। जब भी वो आपके सामने आए तो आप उनको सलाम करेंगे, उनको सल्यूट करेंगे। ये सारा कुछ किया गया ताकि लोग जो हैं वो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज ना उठाए। ये भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे लोगों को यहाँ पर दबाने की पूरी कोशिश की गई थी। इसके बाद वापस चलते हैं जलियांवाला बाग के बारे में। तो जब तकरीबन 400 या 400 से ज्यादा भी लोग यहां पर मारे जाते हैं तो गांधी जी ने अपने इस सत्याग्रह को वापस लेने का फैसला किया। गांधी जी ने अपने सत्याग्रह को हिमालयन ब्लंडर कहा था, ये आपको याद रखना होगा। हिमालयन ब्लंडर कहा था
इस कॉल को या फिर इस स्ट्राइक को, वो इसलिए क्योंकि गांधी जी ने जो कॉल दी थी वो नॉन वायलेंस के लिए उन्होंने दी थी। लेकिन यहां पर इस कॉल के बाद, इस स्ट्राइक के बाद बहुत ज्यादा वायलेंस जो हुई, इसीलिए गांधी जी ने इसको हिमालयन ब्लंडर कहा। और उसके बाद इस एक्ट के खिलाफ, राउलेट एक्ट के खिलाफ जो जुल्म ज्यादतियां हुई यहां पर इंडियन लोगों के साथ, या फिर जो बाकी फ्रीडम फाइटर्स थे, नेशनलिस्ट थे, उन पे जितने जुल्म किए गए, तो गांधी जी ने इसके खिलाफ क्या किया, उसको जो कैसरे हिंद का टाइटल मिला था साउथ अफ्रीका में, उस टाइटल को वो रिटर्न करते हैं। और यहां पर राउलेट एक्ट के खिलाफ या इन जुल्म ज्यादतियों के खिलाफ जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उन्होंने अपना नाइटहुड का टाइटल जो है उसको यहां पर उन्होंने रिटर्न किया एज ए मार्क ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट दीज ब्रूटलिटीज। इसके बाद ये सारा कुछ होने के बाद गांधी जी ने आखिरकार इस मोमेंट को वापस ले लिया और 19 अप्रैल 1919 को इस सत्याग्रह को कॉल ऑफ किया गया, यानी एंड किया गया। उसके बाद दोस्तों याद रखें कि मार्च 1922 को राउलेट एक्ट और इसके साथ 22 अदर एक्ट्स को रिपील किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। तो दोस्तों इसी के साथ मैं ये वीडियो करता हूं एंड उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इसी के साथ मैं वीडियो को करता हूं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।